थर्ड लेक्चर ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस में मतलब कि हमने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का। हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के डिस्कस किए थे, जिसमें हमें एक या तो टेस्ट करना होता है कॉन्टिन्यूटी का, या फिर कोई एक वैल्यू निकालनी होती है, बताया होता है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे एंड उसको ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि होती क्या है, एंड अगर टाइम हुआ तो उसमें हम एक आध अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी एक सबसे पहले तो जो फंक्शन होता है उसका एक डोमेन होता है, उसकी एक रेंज होती है। डोमेन मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज होती है जिसको सिर्फ उन नंबर्स को ही हम इनपुट में डाल सकते हैं। लेट्स से आपके पास एक मशीन है, कोई भी पर्टिकुलर मशीन है। अगर आप सपोज करो कि ये एक जूसर है, मतलब जिससे जूस बनाते हैं हम, इसके अंदर सिर्फ एक हम पर्टिकुलर चीज डालते हैं। क्या हम सिर्फ फ्रूट्स डाल सकते हैं इसमें, एंड हमारे पास आउटपुट में जूस निकलेगा। ठीक, ये मशीन है। ऐसे ही आप मैथ्स में समझो कि आपके पास कोई फंक्शन होगा एफ, इसमें आप एक पर्टिकुलर इनपुट डालोगे एंड आपके पास एक पर्टिकुलर आंसर निकलेगा। जैसे इसमें चीजें स्पेसिफाई है, जैसे कि इसमें फ्रूट्स इनपुट में है एंड जूस हमारा आउटपुट है। वैसे ही मैथ्स में ये जो फंक्शन होते हैं उसमें आपका जो इनपुट होते हैं, जो स्पेसिफिक इनपुट होते हैं उनको बोलते हैं डोमेन, एंड जो स्पेसिफिक आउटपुट होते हैं उनको बोलते हैं रेंज। अब देखो, डोमेन एंड रेंज तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, मतलब ये यूज होगा आपका डिफरेंशिएबिलिटी में। डिफरेंशिएबिलिटी में कैसे यूज होगा, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी एक फंक्शन है, अगर एफ एक्स, वो उसका लेट्स से उसका डोमेन है ए कॉमा बी। एक फंक्शन एफ एक्स है, वो ए कॉमा बी उसका डोमेन है, एंड एक नंबर है सी, सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। सी ए और बी के बीच में कोई एक नंबर है, सी ए और बी के बीच का एक नंबर है, एंड फंक्शन जो है एफ एक्स उसका डोमेन है ए बी। सो जो फंक्शन आपका एफ एक्स है, एफ एक्स एट सी विल बी डिफरेंशिएबल। जो आपका फंक्शन है एफ एक्स वो सी पे डिफरेंशिएबल होगा इफ, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इफ एंड ओनली इफ को ऐसे लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ जब आपका ये चीज हो जाए, लिमिट क्या हो जाए आपकी, लिमिट h टेंड्स टू 0। आपने जो फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा लास्ट ईयर 11th क्लास में, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। अगर ये चीज डिफाइन हो जाए, ये पर्टिकुलर चीज डिफाइन हो जाए, तब आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट सी। शुरू से सुनो, देखो क्या, एक फंक्शन है जिसका डोमेन है ए कॉमा बी। हमने एक नंबर लेट किया सी जो कि बिलोंग करता है, मतलब ए और बी के बीच में कोई एक नंबर सी है। ठीक, हमारा फंक्शन सी पे डिफरेंशिएबल तब होगा जब ये लिमिट h टेंड्स टू 0, h काफी छोटा नंबर है, नेग्लिजिबल नंबर है, एक जीरो नहीं है बट एक नेग्लिजिबल अमाउंट में नंबर है, 0.00 समथिंग। h टेंड्स टू 0, h 0 की तरफ बढ़ रहा है, एंड उस फंक्शन में ये लिमिट f c प्लस एच माइनस एफ सी, या आपका एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी, ये जो पर्टिकुलर चीज है ये इस लिमिट के लिए डिफाइन हो जाए, तब जो ये चीज निकल के आएगी इसको बोलेंगे डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट सी। सी पॉइंट पे एफ एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आपने फर्स्ट प्रिंसिपल लास्ट ईयर पढ़ा होगा, हमने साइन एक्स कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है इसी की हेल्प से निकाला था। अब हम समझते हैं, देखो फंक्शन उसका डोमेन ये, एक नंबर बीच में लेट किया, वो फंक्शन डिफाइन, तब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे तब होगा जब ये जो लिमिट है ये डिफाइन होगी। इसके आगे बढ़ते हैं। आपका इसमें अब दो चीजें हैं, एक तो है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एक होती है राइट हैंड लिमिट। बट उससे पहले हम एक ग्राफिक पहले समझ लेते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आपने सपोज की लिमिट निकाल ली, जो हमने अभी लिमिट लिखी थी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ एच, एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस एच। क्या थी लिमिट h टेंड्स टू 0, हमारे पास एफ सी प्लस एच है माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। यह हमने लिमिट निकाली, निकल गई, एंड ये डिफाइन है, मतलब कि हर चीज सेटिस्फाई हो रही है, जितनी कंडीशन है हर चीज सेटिस्फाई हो रही है। सी आपका डोमेन के बीच में कोई नंबर है, एच आपका बहुत छोटा नंबर है कोई, एंड ये लिमिट भी डिफाइन हो रही है।
इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे देखो ऐसे, डी एफ एक्स फंक्शन का डी अपॉन डी एक्स, देखो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, फंक्शन का एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस फंक्शन का एफ की रेस्पेक्ट, इस फंक्शन का एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और भी तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, हमने एक बार ये चीज अप्लाई करी, मींस एक बार डिफरेंशिएट किया है हमने, तो इसको हम एफ सिंगल डैश एक्स लिख सकते हैं। मतलब एफ एक्स तो आपका रियल फंक्शन हो गया, मतलब जो एक्चुअल फंक्शन ओरिजिनल में दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स, ठीक। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन है आपके कि आप डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। क्या होता है, एफ एक्स इक्वल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम ऐसे लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, हमारे क्वेश्चन में दिया होता है y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो इस चीज में हम एफ एक्स की जगह y लिख देते हैं, डायरेक्टली इसको dy बाई डी एक्स बोल देते हैं। देखो इस चीज को ध्यान से समझना, y क्या है, y आपका फंक्शन ही है एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स है, एफ एक्स की जगह वहां पे हमने y रखा तो dy हो गया, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे रीड करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y, y क्या है आपका एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ y इन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, कब डिफाइन होगी कब डिफाइन नहीं होगी, किस फंक्शन की डिफरेंशिएशन हम निकाल सकते हैं, किस फंक्शन की डिफरेंशिएशन हम नहीं निकाल सकते। आपका एक कर्व लेंगे, सर्कुलर कर्व लेंगे, देखो आपका एक कर्व है जैसे कि ये वाला, हमने एंड हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, या हमारे पास एक फंक्शन है, या आपका x एक्सिस या आपका y एक्सिस। हमने ये कर्व लेट किया कि ये कोई कर्व है हमारा, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो है C, P पॉइंट का जो ये किसका कर्व है, y इक्वल्स टू एफ एक्स का कर्व बनाया है हमने यहाँ पे, इस फंक्शन का हमने कर्व बनाया, हमने एक P पॉइंट लेट किया जिसका x कोऑर्डिनेट है C, ठीक। अब हम C डालेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ गई C, FC, ये हमारे पास इस P पॉइंट के क्या हो, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, C हमारे पास x में, हमने C डाला y में तो हमारे पास FC वैल्यू आ गई, तो C, FC P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। P पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट हमारी कुछ ऐसी बनेगी, इस पे ये हमारी टेंजेंट बनी, जहां पे आपका P पॉइंट पे मिल रहा है एंड ये आपकी P पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट बनी इस कर्व की टेंजेंट है। अब यहाँ पे लेट करो, आपके पास एक पॉइंट है Q पॉइंट है आपका, एंड पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट है आपका C माइनस एच आपका एक पॉइंट है Q पे, तो Q पॉइंट के आपके क्या कोऑर्डिनेट होंगे, C माइनस एच, फिर आप इसको फंक्शन में डालोगे तो F C माइनस एच, ये आपको मिल गया, ठीक। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिले। अब हमने एक पॉइंट लेट किया यहाँ पे, कौन सा पॉइंट लिया, हमने लिया R पॉइंट, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे R पॉइंट है x की, आपका C प्लस एच पे आ रहा है x, ये आपका C प्लस एक्स पे आ रहा है, ठीक। तो आप यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, C प्लस एच, एंड इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको ऊपर से y को रब करते इसका y कोऑर्डिनेट होगा, फंक्शन में C प्लस एच डालेंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो देखो ये 3 पॉइंट है, P पॉइंट जहाँ पे जो x इक्वल्स टू C पे है, फंक्शन में उसकी वैल्यू C है, एक पॉइंट है Q जिसका x एक्सिस में वैल्यू है C माइनस एच, कोऑर्डिनेट है जिसका, एंड फंक्शन पे वैल्यू है F C माइनस एच। सिमिलरली जो एक पॉइंट है R, उसका x कोऑर्डिनेट है C प्लस एच यहाँ पे, एंड उसका फंक्शन में वैल्यू है F C प्लस एच। अब देखो आपने ये टेंजेंट बनाई, अब आप इस पॉइंट को पकड़ो, अब आप इस पॉइंट को कर्व पे पकड़े, मतलब कि कर्व पे इस पॉइंट को पकड़ा हमने एंड इस कर्व के अलोंग चलना है हमें, इस पॉइंट को पकड़ के कर्व के अलोंग चलना है, एंड हमें कहाँ जाना है, Q से P पे जाना है, हमें Q से P पे जाना है, इस पॉइंट को पकड़ा एंड हमें इस कर्व के अलोंग हमें जाना है P पे, हमें यहाँ तक आना है। अब देखो आपके पास ये लाइन है, आप पहले यहाँ से चल के यहाँ तक आए, आपने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो आपके पास ये लाइन हो गई, ठीक। यहाँ से आप मूव करके यहाँ तक आए, आपके पास ये लाइन हो गई,
उसके बाद जब आप यहाँ पे आओगे तब आपके पास ये लाइन होगी, एंड जब आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे तब आपके पास ये डॉट रह जाएगा, मतलब एक यही लाइन हो जाएगी। जो पी वाली लाइन है, या अगर इसको मैं बोलूं ओ, तो ये पीओ वाली लाइन है, वो मिल जाएगी आपको। क्या करना है आपको, क्यू पॉइंट को पकड़ा, इसको पकड़ के कर्व के अलोंग चलते चलते आपको पी पॉइंट पे आना है। देखो आप जब इसके जैसे जैसे करीब आते जाओगे तो आपका लाइन जो है, ये जो पी क्यू लाइन है वो आपकी पीओ लाइन में चेंज होने लगेगी। जो पी क्यू लाइन है वो आपकी पीओ लाइन में चेंज होने लगेगी। इस पॉइंट को पकड़ा, आप इसके अलोंग आते गए आते गए आते गए, आप इसके एकदम पास में आ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका स्लोप निकालो आप पी क्यू लाइन का। पी क्यू लाइन जो हमारे पास पी और क्यू लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप देखो क्या कैसे निकालते हैं स्लोप। स्लोप होता है आपका x2 माइनस x1 अपॉन वो y2 माइनस y1, इसका अगर एफ सी माइनस एच, इसको नीचे लिख लेते हैं स्पेस की वजह से। एफ पी क्यू का हमारे पास स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप हमने लास्ट ईयर पढ़ा है क्लास 11 में। इसका स्लोप होगा एफ सी माइनस एच, ये आपका y2 माइनस y1 क्या है एफ सी, अपॉन x2 माइनस x2, x2 माइनस x1। x2 है हमारा c माइनस h, एंड हमारा x1 है c माइनस c, मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कुछ कुछ उसके जैसा लग रहा है जो अभी हमने लिमिट बताई थी कि वो लिमिट होनी चाहिए, उसके जैसा लग रहा है। ठीक, इस पॉइंट को अभी यहीं पे छोड़ो, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब बस इस चीज को ध्यान रखना कि ये आपका जो वो स्लोप निकला है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड से निकला है। आपका जो पॉइंट Q है वो पॉइंट P के लेफ्ट हैंड साइड पे, पॉइंट Q पॉइंट P के लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आप राइट हैंड साइड पे आ जाओ। एक पॉइंट लिया R जिसका x कोऑर्डिनेट है C प्लस एच, C प्लस एच को जो R को पकड़ के आपको कर्व के अलोंग P पे आना है। सबसे पहले तो आपके पास ये PR लाइन होगी, ठीक, PR लाइन आप मूव करते 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 आप यहाँ पे आ गए तो आपके पास ये लाइन हो गई। उसके आगे आप मूव करें, आप यहाँ पे आ गए तो ये लाइन हुई। एक टाइम ऐसा आएगा जब P और R कोइंसाइड हो जाएंगे, P और R दो अलग अलग पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तब आप जो आपकी जो लाइन बनेगी आपकी यही लाइन बनेगी, ये PO वाली लाइन बन जाएगी। Q को पकड़ के हम कर्व के अलोंग मूव कराते कराते P पॉइंट पे लाके हमने रख दिया। अब देखो जो हमारी PR लाइन है, PR लाइन मतलब P और ये वाला R, अभी हमने मूव नहीं करा। मूव करने से पहले हमारा PR लाइन का जो स्लोप है, स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 मीन्स एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स c प्लस एच माइनस सी। ये आपका स्लोप हो गया PR लाइन का मूव करने से पहले। अब इस लाइन को, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को हम मूव करके अगर P पे लाके रख देंगे तो हमारा जो PO का स्लोप है, PO का स्लोप वो किसके इक्वल हो जाएगा, आप उस जो P के लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड है मतलब PQ कोड, इन दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा आपस में। उसके बाद R पॉइंट को देखो, R पॉइंट को लाके हमने P पॉइंट पे रखा तो मतलब PO का स्लोप एंड PR का स्लोप आपका इक्वल हो गया। PR का स्लोप हमने ये निकाला था तो PR का स्लोप एंड PO का स्लोप ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे जब हम R पॉइंट को पकड़ के P पॉइंट पे लाके रख देंगे। एक चीज यहाँ पे नोट करना कि Q को हम लेफ्ट हैंड साइड से ला रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से ला रहे हैं इधर से, एंड R को हम राइट हैंड साइड से ला रहे हैं। अब ये देखो आप, एंड ये चीज देखो, आप चाहे पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से लेके आए, आप चाहे पॉइंट राइट हैंड साइड से लेके आए, आपका पॉइंट जैसे ही P पे आया उसका स्लोप PO के बराबर हो गया। इससे बस ये कंक्लूजन निकलता है कि आप Q को लेफ्ट हैंड साइड से लेके आए तब भी उसका स्लोप PO के बराबर हो गया, आप पॉइंट को राइट हैंड साइड से लेके आए तब भी उसका स्लोप PO के बराबर हो गया। इट मीन्स किसी भी फंक्शन में अगर आप उसका ग्राफ बनाओ एंड लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट को एंड राइट हैंड साइड के पॉइंट को, हमने क्या डिस्कस किया था, fx एट c, हम डिफरेंशिएबिलिटी एक पॉइंट पे चेक करते हैं। तो आपने पहले फंक्शन का ग्राफ बनाया, उस पर्टिकुलर पॉइंट को प्लॉट किया आपने, उस पॉइंट के लेफ्ट से आप एक पॉइंट पकड़ के लाए, उस पॉइंट के राइट से आप एक पॉइंट पकड़ के लाए। अब उस पॉइंट से लेके जब आप दोनों साइड से पॉइंट पकड़ के लाए तो दोनों साइड वाली जो लाइन है उसका स्लोप अगर एक्चुअल कर्व के टेंजेंट के स्लोप के इक्वल हो गया, एक्चुअल कर्व के टेंजेंट के स्लोप के इक्वल हो गया, तब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्या कह रहा हूं मैं, आपने फंक्शन बनाया, ये बनाया आपने कर्व बनाया, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स का ये ग्राफ है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, आपने इसका ग्राफ बनाया, ठीक।
आपने ये पॉइंट लिया P जिसका x कोऑर्डिनेट है C, आप C पे चेक कर रहे हो पॉइंट P के लिए डिफरेंशिएबल है या नहीं है। आपने चेक करने के लिए क्या किया, आपने एक पॉइंट लिया Q जो कि लेफ्ट हैंड साइड में एंड एक पॉइंट लिया R जो कि राइट हैंड साइड में है। आपने क्या किया, पहले इसकी टेंजेंट बना दी पॉइंट P से, इस कर्व पे एक टेंजेंट बना दिया एंड उसका स्लोप आपने कुछ भी कैलकुलेट कर लिया। इसका लेट से थीटा है तो आपकी स्लोप हो जाएगा tan थीटा, आपने ये निकाल लिया इसका स्लोप। अब आपने पहले पी क्यू का स्लोप निकाला, पी आर का स्लोप निकाला, अब क्यू को पकड़ के पी पे ले आए या फिर आर को पकड़ के पी पे ले आए। ये तीनों स्लोप, इसका स्लोप, ये स्लोप एंड ये स्लोप, अगर आपका जो टेंजेंट है उसके स्लोप के इक्वल, मतलब कि इसका स्लोप टेंजेंट का स्लोप क्या है, इसका स्लोप इक्वल हो गया तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ध्यान से सुनो, देखो टेंजेंट बनाई, जिस पॉइंट पे भी हमें निकालना है डिफरेंशिएबल चेक करना है कि है या नहीं, उस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाई कर्व पे, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड से एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे लाके रखा हमने, उसका स्लोप टेंजेंट के स्लोप के इक्वल हो गया। राइट हैंड साइड पे एक पॉइंट रखा, उसको पकड़ के हम पॉइंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आए, उसका स्लोप टेंजेंट के इक्वल हो गया। अगर ये कंडीशन हो गई, मतलब तीनों आपस में इक्वल हो गए, तब तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये तो चलो हो गया है। एंड एक चीज आप ये देखो, आपने ये चीज देखो, ये एंड ये अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिमिट बताई थी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। ये आपका कहते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि ये राइट हैंड साइड से आ रहा है, राइट हैंड साइड से आया है, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है। एंड इसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है। इसको भी चेक करने का तरीका होता है, उसको भी हम चेक करेंगे कि हर बार हम ग्राफ बना के टेंजेंट बना के चेक नहीं कर सकते। अब एक ग्राफ देखो आप, इसको अब रब करते हैं इस पूरे को एंड एक नया ग्राफ देखते हैं जिसमें ये चीजें फॉलो नहीं होंगी, तो उसका डिफरेंशिएशन भी हम नहीं कर पाएंगे। देखो कैसे हैं चीजें। एक फंक्शन है हमारा मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स में क्या होता है, आप वाई कुछ भी डालो, मतलब एक्स की कुछ भी वैल्यू डालो, चाहे पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो, आपको जो चीजें हैं पॉजिटिव में ही आउटपुट मिलेगा। आप चाहे नेगेटिव 2 डालो तब भी आपको पॉजिटिव 2 मिलेगा आउटपुट, आप चाहे पॉजिटिव 2 डालो तब भी आपको पॉजिटिव 2 आउटपुट मिलेगा। उसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं एक बार। देखो y इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये एक फंक्शन है y इक्वल्स टू मॉड एक्स। इसका ग्राफ कैसे होता है, ये आपका 2D प्लेन है एंड इसका ग्राफ ऐसे होता है, ठीक। ये आपका ग्राफ है, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये आपके दो कर्व हैं एंड ये किसका ग्राफ है, कंबाइन करके बोले तो y इक्वल्स टू मॉड एक्स का। आप x की कुछ भी वैल्यू डालो, आपको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी हमेशा। अब देखो आपको चेक करना है कि ये x इक्वल्स टू 0 पे ग्राफ डिफरेंशिएबल है या नहीं। x इक्वल्स टू 0 पे हमें पॉइंट बता दिया गया कहाँ पे चेक करना है, x इक्वल्स टू 0 पे। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट रखें एंड उसको पकड़ के यहाँ पे ले आए, तो इस पॉइंट से पास होने वाली इस कर्व की इनफाइनाइट टेंजेंट्स हैं। कैसे, यहाँ पे देखो ये कर्व नहीं है, यहाँ पे ये कॉर्नर है। अब चाहे यहाँ पे आप ऐसे टेंजेंट बना लो, ऐसे टेंजेंट बना लो। टेंजेंट क्या होती है, जो उस पर्टिकुलर कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। आप चाहे ऐसे टेंजेंट बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे यहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट है, तो आपका जो पॉइंट है उसको आप लाके यहाँ पे रख भी दोगे तो वो किस टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इसमें एक और चीज ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से जो लेके आओगे वो गारंटीड नहीं है कि आप जब राइट हैंड साइड से लेके आओ तब आपकी दोनों चीजें इक्वल हों। इसलिए ये जो ग्राफ, ये जो कर्व है, ये जो बनता है कर्व, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखो डिफरेंशिएबल दो केस में नहीं होगा। किस केस में नहीं होगा, या जिस पर्टिकुलर ग्राफ में हमारा कोई पॉइंट बन के आ रहा है, पॉइंट मतलब जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट बन के आ गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे जो y इक्वल्स टू मॉड एक्स समझा था वो डिफरेंशिएबल हमारा नहीं है। ये एक शॉर्टकट है, इसको आप याद रख सकते हो। अगर आपका कोई कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, कोई कॉर्नर बन रहा है, जैसे कि ये कर्व था हमने लास्ट बार देखा, तो यहाँ पे टेंजेंट आपकी एक ही है, बट इस पर्टिकुलर केस में आपका अगर कोई कॉर्नर पॉइंट बन रहा है तब आपको फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप ऐसे ही जज कर सकते हो उस ग्राफ बना के, आपको टेंजेंट वाला पूरा बना के सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। अब देखो इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की हमने बात करी। अब देखते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। सबसे पहली चीज,
हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को शॉर्ट फॉर्म में LHD बोलते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट को LHL बोलते थे, इसमें LHD बोलते हैं, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव को बोलते हैं RHD। ये दो चीजें आपकी होती हैं डिफरेंशिएशन में। जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट समझी थी, वैसे ही हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव समझते हैं। क्या है, हमारे पास कोई फंक्शन fx है एंड हमें चेक करना है एट पॉइंट C। हमारे पास कोई फंक्शन fx, उसका हमें डिफरेंशिएबिलिटी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है एट पॉइंट C। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो लिमिट x टेंड्स टू C माइनस, मतलब x टेंड कर रहा है C की तरफ नेगेटिव साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है आपका। क्या होगा? fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। आप इसको याद रख लो, या फिर इसका जो अगला स्टेप है उसको याद रख लो, वो हर जगह एप्लीकेबल है। इसके बाद लिमिट, इसके बाद हम क्या करते थे, लिमिट जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे तब क्या करते थे, इसके बाद हम h को इंट्रोड्यूस करते थे। इसमें भी हम h इंट्रोड्यूस करेंगे, h टेंड्स टू 0। x की जगह हम c माइनस h रख देंगे, x की जगह c माइनस h। उसमें क्या करते थे हम, सिर्फ fx होता था तो उसमें हम c माइनस h रख देते थे। इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, fc यहाँ पे x नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा, x की जगह c माइनस h माइनस c। कई बच्चे करते हैं, वो याद ऐसे रखते हैं कि ये सही से याद रखेंगे, वो c से c कैंसिल कर देंगे। c से c कैंसिल मत करना हर बार ये चीजें, मतलब आपका नीचे माइनस h बनेगा, बट आपको पूरी चीजें समझने के लिए, आप आसानी से समझ में आ जाए, आप ऐसे याद रखो। आपको याद रहेगा कि ये स्लोप से रिलेटेड कुछ था कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे करके कुछ चीजें थी। फिर आप फंक्शन में वैल्यू रखो यहाँ पे, फिर c माइनस h रखो उसमें x की जगह, एंड फिर इसको पूरा कैलकुलेट करो। जैसे मैंने लिमिट्स निकालना हमने सीखा है लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव पे आते हैं। हमारे पास कोई फंक्शन fx है, सेम कंडीशन, c पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या करेंगे, लिमिट योर x टेंड्स टू c फ्रॉम पॉजिटिव साइड, मींस राइट हैंड साइड से वो अप्रोच कर रहा है c की तरफ। fx माइनस की जगह आपका प्लस fc, वेट आपका माइनस रहेगा, वहां पे प्लस नहीं आएगा, आपका माइनस रहेगा। देखो दोनों चीजें सेम है, बस यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपका माइनस एंड यहाँ पे x माइनस c। ये जो आपकी ब्रैकेट के अंदर की चीजें हैं वो आपकी सेम है, बट यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे प्लस, बस इतना डिफरेंस है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव में। उसके बाद आप h इंट्रोड्यूस करोगे, जैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट में करते थे, h इंट्रोड्यूस किया, फिर x की जगह हमने c प्लस h रखा, c प्लस h माइनस fc अपॉन c प्लस h माइनस c। ये हो गया। अब आप इसको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, आप अच्छे से कैलकुलेट कर लोगे। लिमिट्स जैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, कुछ फॉर्मूलेज भी बताया था लास्ट लेक्चर में, 9-10 फॉर्मूले थे, उनको अप्लाई करो अपने जितना भी आपने, कुछ प्रॉपर्टी अगर लग रही है तो प्रॉपर्टी लगाओ, एंड उससे हम लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको लिमिट मत बोलना, कई बच्चे क्या करते हैं, निकालेंगे तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, बट वो ऊपर हेडिंग में लिख देंगे LHL, LHD की जगह LHL लिख देंगे, एंड उसका वो हाफ मार्क्स पे डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद ये आपने कैलकुलेट कर लिया, इन केस आपका LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों चीजें आपकी हो रही हैं, तो आपका वो फंक्शन fx जो है वो डिफरेंशिएबल है एट x, एट c पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। LHD और RHD इक्वल हो जाएंगे। LHD और RHD कैसे इक्वल होंगे, अभी जस्ट हमने जो ग्राफ देखा उसमें हमने देखा कि स्लोप इक्वल हो जाए, स्लोप इक्वल हो जाए मींस ये आपका जो हमने PQ वाला स्लोप था वो है, मतलब y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये आपका जो PR वाला स्लोप था, मतलब P और R यहाँ पे कहीं था, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अगर ये दोनों स्लोप आपस में इक्वल हो जाए, मींस उसके टेंजेंट के स्लोप के इक्वल हो जाएं, या फिर आपस में भी इक्वल हो जाएं, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट पॉइंट C। उस ग्राफ का इतना सा मतलब था, बस वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट पॉइंट C, मतलब ये x इक्वल्स टू C, आपकी y की वैल्यू में x इक्वल्स टू C है। ठीक, क्या स्टेप फॉलो करना है आपको, पहले LHD निकालना है, फिर RHD निकालना है। LHD ऐसे निकलेगा, RHD ऐसे निकलेगा, दोनों अगर इक्वल हैं दोनों को आप लिखोगे ये दोनों इक्वल हैं, एंड अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू C। इसके बाद एक क्वेश्चन करके देखते हैं आपका जल्दी से, एंड फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है
बट यस आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, थ्योरी आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। इसके बाद हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि न्यूमेरिकल मतलब जो आपके क्वेश्चन है मैथ्स में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फिर एक बार ये चीज़ें हमारी कवर हो गई बेसिक्स, तो हमें कवर करने में डिफरेंशिएशन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू, हमें एक फंक्शन गिवन है, कौन सा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन ऑफ 1/x, एक्स साइन 1/x व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स। एंड हमारे पास एक और चीज़ है, जब x इक्वल्स टू 0 है तब ये 0 है। हमें क्या चेक करना है, चेक इफ एफ एक्स is differentiable at x is equals to 0। ये चेक करना है कि एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है, लिमिट आपका x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हमने अप्रोच किया 0 को। फिर यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ सी, सी की वैल्यू 0 है, एफ 0 अपॉन सी प्लस एच, मतलब 0 प्लस 0 माइनस एच। यहाँ पे x की जगह 0 माइनस एच आता नहीं, यहाँ पे पहले आता है x माइनस सी, मतलब x माइनस 0। ये किसके इक्वल होगा, आपका लिमिट x वो। फिर यहाँ पे हम h इंट्रोड्यूस करते हैं, h टेंड्स टू 0, x की जगह हम रखते हैं c माइनस एच, f यहाँ पे c की वैल्यू 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन 0 माइनस एच। एंड वहां पे आपका क्या है, ये है आपका 0। हाँ, तो देखो अब यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले हमें, हाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड आपका ये f माइनस एच हो जाएगा, माइनस एफ 0 की वैल्यू 0, x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, अपॉन में माइनस एच, अपॉन में माइनस एच है। 0 तो कोई मतलब है ही नहीं, प्लस 0 माइनस 0 कोई मतलब है ही नहीं। ये फंक्शन बन गया आपका। अब आप फंक्शन रखो, यहाँ पे फंक्शन कैसे रखेंगे, फंक्शन रखेंगे ये x में, यहाँ पे क्या रखना है हमें, माइनस एच रखना है। वहां पे फंक्शन में x की जगह माइनस एच रखना है, मीन्स माइनस एच साइन ऑफ माइनस 1/h। एंड ये डिनोमिनेटर में माइनस एच, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, आपका h से h कैंसिल हो गया, बट आपका साइन नेगेटिव ऑफ 1/h। अब आप इसको कुछ चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे साइन के अलावा कुछ चीज बची ही नहीं है। ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस 1/h। आपके पास ये फंक्शन बचा है एट द एंड। अब आप साइन में कोई चेंज नहीं कर सकते, आपके पास कोई फंक्शन बचा ही नहीं है इसके अलावा। अगर अपॉन में h होता या फिर मल्टीप्लीकेशन में h होता तो हम ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करके देखते, बट इसके आगे ये क्वेश्चन प्रोसीड नहीं हो सकता। मतलब ये जो फंक्शन है साइन ब्रैकेट में -1/h, ये प्रोसीड नहीं हो सकता। एंड यहाँ पे अगर हम h की वैल्यू 0 डाल दें तो ये साइन इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो साइन की रेंज होती है वो -1 से लेके 1 के बीच में होती है। हमें पर्टिकुलर एंगल नहीं पता तो हम पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बता सकते, बस ये वैल्यू आपकी -1 से लेके 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, कुछ भी आती जाती रहेगी। सो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डू नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल भी लिया, अगर उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी आ गई तब भी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, वो -1 से लेके 1 के बीच में कहीं बीच में है, हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू है, बस इसके बीच में इतना पता है हमें। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डू नॉट एग्जिस्ट एंड हेंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पे एफ एक्स डिफरेंशिएबल हमारा नहीं है। देखो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सीखा, राइट हैंड डेरिवेटिव सीख लिया। अब डिफरेंशिएबल कब होगा, जब आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो। सबसे पहली कंडीशन तो ये हो कि वो दोनों एग्जिस्ट करें, उसके बाद एग्जिस्ट करने के बाद दोनों आपस में इक्वल हों। जब एग्जिस्ट होंगी एंड इक्वल होंगी, देखो आपकी जब LHD RHD आपकी एग्जिस्ट हो एंड आर इक्वल, आपका एग्जिस्ट करें एंड दोनों आपस में इक्वल हों,
तब आपका जो डिफरेंशिएबल है, जो फंक्शन है, वो आपका डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब हम उस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा y इक्वल्स टू मॉड x, इसका कुछ डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा कि डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन देखी। रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, मीन्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपकी वो होती है रिप्रेजेंटेशन, या फिर एफ डैश एक्स भी ऐसे लिख देते हैं हम लोग शॉर्टकट में। तो ये दोनों आपकी डिफरेंशिएबिलिटी की वो होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद हमने ग्राफ बना के समझा कि स्लोप से क्या लेना देना है, इसका टेंजेंट से क्या लेना देना है। उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना सीखा था, यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना सीखा था। फिर हमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन करके देखा, आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करें एंड दोनों आपस में इक्वल हैं, तब तो आपका डिफरेंशिएबल होगा वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, नहीं तो वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसके बाद जो वीडियो है, मतलब कि लेक्चर नंबर 4, उसमें हम चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल आपने 11th क्लास में जो पढ़ा है उसको क्विकली रिवाइज करेंगे। एंड कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है डेरिवेटिव, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये सब चीज़ें हम सीख लेंगे। एंड उसके बाद जब आने वाले लेक्चर्स होंगे तो उसके बाद हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार बेसिक्स कवर हो जाए, आपको चीज़ें समझ में आ जाए, तो उसके बाद सिलेबस कवर करने में, आपका डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है उसको कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको आज की चीज़ें पसंद, वो समझ में आएंगे अच्छे से, तो आप इसको अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी तक आपको कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पे जा सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।